वर्णानामार्थ शब्दानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विना भवानी सत्वरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्मरीश्वर। अब मंगलाचरण मानस की शुरू कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने के लिए क्यों कह रहे हैं कि इसको सुनिएगा, समीक्षा कीजिएगा। ये भी समीक्षा कीजिएगा कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। यहाँ भी सुनिएगा, घर पे जाके चिंतन कीजिएगा और महापुरुषों के विचारों से इसको मिलाइएगा। मानस की 4 वाणियों में तुलसीदास जी ने किसकी वंदना की है? वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सबसे पहले वंदना किया वाणी की। वाणी मतलब सरस्वती माता। हे सरस्वती माता, हमसे सही सही बुलवाना। व्यक्ति खूब ज्ञानी हो लेकिन बोलने ना आए तो बात बिगड़ जाती है। व्यक्ति खूब बुद्धिमान हो लेकिन बोलने ना आए तो बात बिगड़ जाती है। इसलिए सबसे पहले तुलसीदास जी ने किसकी वंदना की? माता सरस्वती की। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायको। अब जब वाणी ठीक हो गई तो बुद्धि में विवेक देवता का विनायक मतलब गणेश। तो सबसे पहले सरस्वती जी की वंदना किया, फिर उसके बाद गणेश जी की वंदना किया। वन्दे वाणी विनायको। इसके बाद भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसके बाद किसकी वंदना की? भवानी की। जगत जननी जगदम्बा की वंदना किया। इसके बाद शंकरो, शंकर भगवान की वंदना किया। क्यों? एक श्रद्धा है और दूसरा विश्वास। एक दिन हम बैठ कर सोच रहे थे कि बाबा तुलसी ने बीच में श्रद्धा और विश्वास को क्यों ढुका दिया। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी को श्रद्धा और शिव जी को विश्वास बताया। क्यों बताया? और वो भी मानस की कथा शुरू करने से पहले सोच ही रहे थे तो हनुमान जी ने बताया कि अगर वेद में एक सूत्र है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान प्राप्त होने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपका श्रद्धावान होना जरूरी है। ये ऋग्वेद का सूत्र है। तो अगर किसी को मानस को समझना होगा, भगवान की कृपा को समझना होगा, भगवान को जानना होगा, तो उसके लिए सबसे जरूरी है क्या? उसके अंदर श्रद्धा हो, और जिसमें श्रद्धा हो उस पर दृढ़ विश्वास हो। जिसमें श्रद्धा हो उस पर दृढ़ विश्वास हो। ये सिद्धि का रास्ता बता रहे हैं। आपकी जिसमें श्रद्धा है उस पर आपका दृढ़ विश्वास हो
तो आप सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास, मतलब हमको ये समझ में आया कि मानस को समझने के लिए बाबा कारण है कि पहले श्रद्धालु बनो। इस कथा को सुनने के लिए, इस कथा को समझने के लिए, इस कथा के प्रति आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो। और जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तो आपका विश्वास दृढ़ होगा। तो ये कुछ 4 लोगों की वंदना। अब वंदे बोधमयं नित्यम गिनते जाइएगा। पहले बाड़ी मतलब सरस्वती, फिर विनायक मतलब गणेश, फिर पार्वती, भवानी, फिर शंकर मतलब भगवान शिव। 4 लोगों की वंदना हुई ना। अब देखिए दूसरे श्लोक में किसकी वंदना कर रहे हैं। वंदे बोधमयं नित्यम गुरोर् शंकरोऽपिनो या वंदे बोधमयं नित्यम गुरोर् शंकरोऽपिनो यामाश्रितो हि पक्रोति चंद्रः सर्वत्र वर्ण्यते। दूसरे श्लोक में वो स्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की, मतलब 4 लोगों की वंदना। अब ये गुरु पांचवा गुरु की वंदना किया। कह रहे हैं कि धन्य है गुरु रूप में शिव, जिन्होंने कलंक लगे हुए चंद्रमा को दूज के चांद को भी सिर का ताज बना लिया। तो दूसरे श्लोक में किसकी वंदना किया? गुरु की। 4 लोगों की, 5वें हो गए। अब आगे बढ़िए। सीताराम गुणगान पुण्यारण्य बिहारिणो। तीसरे श्लोक में सीता जी की और राम की वंदना किया। तो 5 और 2 कितने हुए? गिनते जाइए। 7। हम इसके आगे सीताराम गुणगान पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरः कपीश्वर। इसके बाद कपीश्वर और कपीश्वर मतलब कपीश्वर मतलब कवियों की, भगवान की गुणगान को गाने वाले संतों की, और कपीश्वर वैज्ञानिकों की अर्थात भगवान की। कितने लोगों की वंदना हो गई? 4 ऊपर और 4 पीछे और बीच में 1 9। अच्छा ये बताओ, कोई सभा लगती है तो बीच में किसको बैठाया जाता है? तो सबसे मुख्य होता है। जब कोई सभा लगती है तो जो सबसे मुख्य होता है उसको कहाँ बैठाया जाता है? बीच में। अब देखिए मानस पढ़ाते समय तुलसी बाबा करके सबसे मुख्य कौन है इस संसार में? सबसे पहले वाणी सरस्वती एक तरफ बैठी, बगल में गणेश, फिर पार्वती, फिर शिव, बीच में सदगुरु, फिर इधर राम, इधर सीता, फिर कपीश्वर, फिर कपीश्वर। तो सबसे प्रमुख इसलिए बिन गुरु
जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर बाबा कहते हैं कि सदगुरु के चरणों में जो धूल है उसकी वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ? क्योंकि सुरुचि सुभाष सरस अनुराग, सुरुचि सुभाष सरस अनुराग, सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। इससे क्या होगा? सुरुचि पैदा होगा। इससे क्या होगा? सुरुचि पैदा, सुंदर रुचि भगवान की चरणों में पैदा होगी और सहज ही भगवान से अनुराग हो जाएगा।